अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारा पहला एपिसोड है रेज़िक पॉडकास्ट का। थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। दो दोस्त हैं। मेरा को होस्ट इंट्रोड्यूस करेगा अभी अपने आप को। अभी करना है। हाँ अभी करते हैं। हाँ, तो मेरा नाम है शज़िक और मैं रेज़िक का सेकंड मेंबर हूँ और इंशाल्लाह हमारी जो पॉडकास्ट होंगी मल्टीपल टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। को होस्ट है तू, मेंबर नहीं। क्लैश ऑफ क्लैंस चल रहा है इधर। तो वही लोग समझ जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। अच्छा, तो ये आइडिया ऐसा आया था कि बातें चल रही होती हैं हमारी रोज़। आ रहा होता हूँ मैं इसके घर, कभी मेरे घर आ रहा होता है अक्सर। और हमने बोला था अगर यही हम पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दें, किस्से सुनाएं आप लोगों को भी हमारी लाइफ के, क्योंकि किस्से बहुत हैं। बैकग्राउंड ये है कि हम दोनों ना एक यूनिवर्सिटी में, ज़ैबिस यूनिवर्सिटी। हंस क्यों रहा है भाई, हंस क्यों रहा है? आगे बताऊंगा मैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कुछ फ्लॉज भी हैं, फ्लॉज भी बताऊंगा। तो अगर इसी बेसिस पे हम बात शुरू करें, तो जो यूनिवर्सिटी है ज़ैबिस, पहले मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, फिर शैज़िक अपने पर्सपेक्टिव से बता देगा। जब मैं ज़ैबिस में आया हूँ ना, तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कराची में जो बच्चा ग्रेजुएट करता है, हमने ओ लेवल्स ए लेवल्स करा था, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो ट्राई करे एटलीस्ट कि आईबीए जाए, बहुत अच्छे हो पढ़ाई में तो लम्स जाओ। बट हमारा उधर में से कहीं भी नहीं हुआ था। जो बात है, सीधी बात है, सीधी बात है। वरना अब क्या छुपाना, हम क्या बोल रहे हैं, आईबीए ने बोला आप बहुत स्मार्ट हो, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ज़ैबिस ने ले लिया हमें, ओपन आर्म्स के साथ गोद दे दी हमें। बोलो जो करना है करो। तो जब मैं आया था तो मैं समझ रहा था टीचर्स वगैरह भी ज़रा कोई क्लास के नहीं होंगे, बट उल्टा निकला, टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप ज़ैबिस्ट आ रहे हो फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू कम। बट बात तो सारी वही आ जाती है ना कि टीचर्स अच्छे हों लेकिन स्टूडेंट्स अगर खुद ही विलिंग ना हो तो फिर क्राउड मतलब इतना ख़ास नहीं है। मतलब टू फाइंड योर प्लेस इन अ इंस्टीट्यूट लाइक ज़ैबिस्ट इज़ हार्ड। और एग्जैक्टली शेज़े को मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई थी, एडजस्टमेंट। हाँ एडजस्टमेंट में। एंड दूसरा फ़्लॉ क्या है, दूसरा फ़्लॉ है कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है। हमारे पास एक टेबल टेनिस का बोर्ड है जो टूटा हुआ है। लाइक ये है ना, अगर आप आईबीए में जाओ तो एक दोस्त बोले ओए स्नूकर खेलते हैं, ओए बैडमिंटन टेनिस। हमारा होता है हमारा होता है ढाबे पे चलो पीछे, और कुछ नहीं। हमारा कोई ब्रेक मिलती है, हमें समझ नहीं आती हम करें क्या, मतलब कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। जाविस में आधे से ज्यादा बच्चे जो आपको पढ़ रहे होंगे ना वो आपको रोडों पे मिलेंगे। आपको कैंपस में कोई नहीं मिलेगा क्योंकि मानी हुई बात ये है कि जाविस का जो रोड है ना दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द कैंपस। ऐसा सीन है। हाँ मतलब जब मैं, एटलीस्ट जब मैं आया था यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी की फील नहीं होती, कॉलेज की भी एक अपनी फील होती है, स्कूल की अपनी फील होती है। बट जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया था, इट वाज, ऐसा लग रहा था कि मैं एक ट्यूशन सेंटर पे आ गया हूँ। बट आई कांट रियली से एनीथिंग बैड अबाउट इट, बिकॉज एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी है, दे एक्सेप्टेड अस। Maybe they actually saw that talent or that potential that other universities could not see, because other universities at the end of the day want ready-made students, A graders, who are already known for putting in the work, whether the teacher teaches or not. तो ये सीन है, ये है कि हम ज़ैबिस से हैं। और इस पे इतना एम्फोसाइज इसलिए करा है क्योंकि ये करंट चैप्टर है लाइफ का। तो शेज़िक दरअसल अलग सेक्शन में। बहुत कोशिश की थी एक सेक्शन में आने की, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अलाउ किया नहीं। इवन बिफोर द सेमेस्टर स्टार्टेड मैंने असल में हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था। हमने बोला था कि एक साथ एक ही कैंपस में एक ही, क्योंकि सीधी बात है हम दोनों का कोर्स एक ही है, तो हमने ये बोला था कि एक सेक्शन में पढ़ेंगे, दोनों साथ होंगे, कम्यूटिंग करेंगे। बट
उनकी जो फैकल्टी है उन तक पहुंचना और उन लोगों को समझाना है कि हम एक साथ कम्यूटिंग हाँ करते वो हैं, आई ये थिंक वो। हर यूनिवर्सिटी का एक प्रॉब्लम होता हाँ, है। एक होता है, लेकिन यानी कंसिडरेशन भी एक चीज होती है, यानी यू कमिंग बिफोर द यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स एंड देन यू आर आस्किंग देम, लाइक बोलते हैं हमारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन कभी कभी ना पॉलिसीज को ऐसा बनाना नहीं चाहिए कि दूसरों के फेवर के अंदर ना हो सके। सीधी बात है ना कि एग्जैक्टली। जैसे अब मैं उनके एडमिशन डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि मुझे बताएं कि मुझे एडमिशन्स में अप्लाई करना है इवन बिफोर लाइक आई वाज एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा था। तो यानी आई वांटेड दैट टू चेंज, बट दैट स्पेसिफिक थिंग दैट दे डिड नॉट केटर इट। तो वही ये कभी जा रहे हैं बंद पड़ा हुआ है, कॉल कर रहे हैं कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो एक अलग ही एक उनके अपना एक माहौल बना हुआ है, यानी ना एक ही वाइब खैर में चल रहे खैर हैं। खैर इतनी भी बुराई नहीं करते, पता चले कल लेटर हो घर पे। जैबिस बहुत अच्छा है, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा है। आज तो ऑपोजिट हुआ था। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जस्ट थोड़ा सा क्राउड के साथ मसला होता है, कैंपस में भी एडजस्ट कर लिया था। एक समराइज करने के लिए इट्स स्टिल गुड यूनिवर्सिटी टू कंसिडर, लेकिन यानी वहाँ पर बस माहौल की वजह से थोड़ा बहुत सेटबैक लेना पड़ा। इफ़ यू लाइक कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड, जब आपके दोस्त वगैरह बाहर जा रहे हैं ये कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से you wouldn't be feeling comfortable settling into that environment. But on the other hand, it's a very good university without any doubt. Teachers अच्छा पढ़ाते हैं, और दोस्तों के साथ शुगल मेला वगैरह तो सब लगाते ही हैं, जाते हैं ढाबों पे तो सब जाते हैं भाई। क्या मतलब है, हमारा भी एक शुगल मेला ही है, हम नहीं जा सकते। तो कटिंग टू द चेज, ज़ैबिस्ट का ये सीन है कि जो है अच्छी यूनिवर्सिटी है, और ये सीन है कि अगर शेज़ेक और मेरे सेक्शन अलग अलग हैं तो इससे ये एक बेनिफिट आता है कि जो है जो स्टोरीज़ होती हैं हमारे पास वो हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके सेक्शन में कुछ और चलता है, मेरे अपने दोस्तों के साथ कुछ और चलता है। थोड़ी सी लेते भी हैं लोगों की बैठ के आपस में। सही है, तो जब लेंगे तो नाम नहीं मेंशन करेंगे, बट अगर उसने देख लिया तो वो ऐसी स्टोरी होगी, वो खुद ही समझ जाएगा किसके यहाँ जाएगी। जाएगी जाएगी भी ब्रो, जाएगी ज़्यादा। वो खुद ही समझ जाएगी। तो ये शेज़ेक, माय को होस्ट, एंड आई एम रेयान तारिक, और ये हमारा पॉडकास्ट है। सो क्या टॉपिक करना है भाई आज का, किस चीज़ के बारे में बात करें? आज का टॉपिक भाई, पहले तो मैं बताता हूँ कल क्या हुआ। कल ना एक सोसाइटी की मीटिंग थी। अब यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ होती हैं, सबके पास होंगी वो स्पॉन्सर, ये वो के पता नहीं क्या क्या काम करवाते हैं। तो खैर, अच्छा एक और बात ये है कि जो है शेज़िक और मैं, हम दोनों कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। अब जनरली अगर आप कंप्यूटर साइंस का वैसे भी किसी यूनिवर्सिटी में जाओ ना, तो मतलब क्राउड कोई इतना ख़ास वैसे भी होता नहीं है। हाँ, नहीं मिलता इसमें। और अगर होता भी है तो वो बाय द 4th ईयर वो फिर वो वैसा ही हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे ज़ैबिस्ट के ना मल्टीपल कैंपसेस हैं, हम 100 कैंपस में होते हैं, और 100 कैंपस में 90% क्लासेस होती हैं साइंसेस की। कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। और फ्लॉ ये है कि जब हम उस कैंपस में होते हैं तो चारों तरफ ना इर्द गिर्द स्टूडेंट्स घूम रहे होते हैं, और वो बिल्कुल ना जिंदगी से चुदे हुए लगते हैं। जिंदगी से बेजार। बिल्कुल बेजार, मतलब कोई ऐसा लगता है कोई जीने की ना वो चाह ही नहीं। तो थोड़ा सा डर भी लगता है ऐसे ना हो जाए। नहीं, एक माहौल होता है ना, एक बंदा जिस माहौल में आप होते हो उस तरीके से यू शेप इनटू द पीपल दैट यू वांट टू बी विद द सराउंडिंग सोसाइटी। तो हम यानी बस एक ये है कि वैसा नहीं बनना सही। एक होता है ना, एक लेवल होता है कि भाई ये एक आपकी हद है, अगर आप इससे नीचे गिरोगे ना तो फिर लोग आप देख के बोलेंगे यार ये वही बंदा है। लेकिन मैं वही चाहता हूँ कि यानी उस लेवल पे ना जाके गिर पड़े कि हम ये बोल सकें यार, तो दूसरा बोल के बोले कि यार तुम तो ज़ैबिस के हो। हाँ, तो लेवल की बात हो रही थी। हमने ज़रा बीच में एक ब्रेक ली थी, सीधी सीधी बात है, बट हम भूल गए थे हम किधर थे।
तो मैं एंड में याद आया कि हम कुछ बात कर रहे थे कि हम लेवल पे शेज़े का लेवल गिर रहा था, ऐसा ही कुछ था। ऐसा ऐसा मैं मेरा लेवल लिख वो रहा मैं भी नोटिस कर रहा था। हूँ शेज़े का लेवल गिर रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये लेवल नहीं गिर रहा है, लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। विंक विंक। वीडियो नहीं है गाड़ी। तभी तो मैं ऑडियो में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो सही है, वो समझ रहे हैं ना आप लोग। यार अगर तुम ज़ेबस वाले हो ना तो प्लीज माइंड ना करना, मैं ऐसे मजाक शुगल मेरा हाँ नंबर है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो मुझे बिल्कुल भी कोई नहीं अच्छा लग रहा था। फिर कुछ लोग निकले वो बहुत अच्छे हैं, मतलब जो एक आपका ग्रुप नहीं बनता, हाँ ग्रुप इनएविटेबल होता है आपका, कोई ना कोई एक ग्रुप में आप जाके फॉल इन करोगे। मेरी ग्रुप में, जैसे मेरी ग्रुप में सबसे पहला होगा रेहान, दूसरा भी रेहान, तीसरा भी क्यों, उसका शेज़ेक का थोड़ा स्पेशल केस है। उसका सेक्शन जो है ना, वो मैं आपको क्या बताऊं, फैक्ट्री डिफॉल्ट ही ऐसा है। अब मैं उनके बारे में अब क्या ही समझाऊं, अब उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलूं भी तो क्या बोलूं मैं। हैं अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं, लेकिन कुछ लोगों की बस हरकतें ऐसी होती हैं कि बस यानी वो बंदा ना लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता, वो देखने के बाद ना बस बंदा बोलता है मैं कहाँ आ गया, ये लोग कहाँ से आए हैं। तो ये जो कहावत है ना, कौन है ये लोग, ये कहावत इन जैसों के लिए बनी है, कहाँ से आते हैं ये कहावत उन लोगों के लिए बनी है। हाँ मुझे लगता है वही सीन था। वो उन ऐसे लोगों को देखने के बाद किसी ने बोल दिया कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। यार देखो, वी डोंट मीन टू, मतलब कि हम पॉडकास्ट पे बैठ के भी शिट ऑन ज़ैबिस्ट पीपल, आफ्टर ऑल हम भी ज़ैबिस्ट के हैं, और हमारे कुछ सिर्फ हम नहीं है जो आए हैं नहीं तो ज़ैबिस्ट कहने का भाई यही है ना कि मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि जो है एक जो फ्लॉ है ना मेजर ज़ैबिस्ट का, वो ये है कि उनके पास एक क्राइटेरिया नहीं है, और हम लोग दे विल टेक एवरीबॉडी हु वॉक्स इनटू द डोर। हाँ, और हम लोग इसीलिए इस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि वी ऑलरेडी आर इन दैट यूनिवर्सिटी, वी नॉट शिट टॉकिंग अबाउट एनी अदर यूनिवर्सिटी दैट वी नॉट इन, तो वह हमारा चलता है। क्योंकि आप लोग कह रहे होंगे हाउ डज इट इफेक्ट यू गाइस, आप लोग अपने काम से काम रखो। द थिंग इज कोलैबोरेशन बहुत होती है, सही है, स्पेशली व्हेन यूर इन कंप्यूटर साइंस या किसी भी, अगर आप कोई और डिग्री भी ले लो, बेसिक थिंग्स सच एज प्रेजेंटेशंस, ग्रुप वर्क, ग्रुप असाइनमेंट्स, उसमें देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कोई बंदा लैंड कर जाए आपके ग्रुप में, एंड डीलिंग विद देम, मतलब डीलिंग विद द वर्स्ट ऑफ थिंग्स। उन लोगों से आप ना compete नहीं कर सकते, you're not on that level। चलो फिर मैं ना वो किस्सा सुना देता हूँ, चलो, पार्क आप स्टडीज सुना वाला, दो। सही ओए है। होए। तो पार्क स्टडीज की एक प्रेजेंटेशन थी। हम्म अच्छा ये समझो, समझें क्योंकि अब ऑडियंस भी है, 70 किड्स हैं क्लास में विद 2 सेक्शंस कंबाइंड, हम्म और मिस ने बोला कि भाई ग्रुप वर्क होएगा, तो हमने बोला सही है भाई ग्रुप वर्क होगा, और मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, मैंने दुआ मांगी, मैंने बोला या अल्लाह मुझे कोई भी दे दो, सवाई एक लड़की थी क्लास में, वो मुझे नहीं चाहिए थी अपने ग्रुप में। अच्छा मिस ग्रुप कैसे बना रही थी, वो सबको नंबर्स नहीं देते 1 2 3, अच्छा। फिर बोलते हैं कि 1 उठ जाओ, 2 उठ जाओ, तो मुझे 2 दिया था, मुझे आज तक याद है, वो मैं कभी दिन भूल नहीं सकता। तो बोला ना जब 2 उठ जाओ, तो वो लड़की मेरे पीछे थी, तो मैं उठ गया कॉन्फिडेंटली। फिर जब मैं पीछे मुड़ा, अगर वो मेरे सामने होती ना, मैं कसम से मैं बोलता मिस मैं नंबर भूल गया हूँ, भले वो वापस क्यों ना शुरू करती, और मैं कहीं ना कहीं से ना एक और कुर्सी पकड़ के क्लास छोड़ के बाथरूम जाके मैं कुछ ना कुछ करके नंबर बदलवा देता। बट क्योंकि फिर हम एक साथ उठे, मिस ने वो लिख दिया, तो माइंड में मेरे पहला आइडिया आया कि मैं टीचर के पास गया, मैं बोला मिस, तो कहती हाँ, तो मैं बोला कि जो मिस एक जो लड़का है ना इस ग्रुप में, मेरा दरअसल उसके साथ ना कोई फड्डा है, कोई मसला वसला है, तो मैं बोला ये होगा तो वो ज़रा सेफ्टी वेफ्टी देख के फिर वो निकाल देंगी मुझे, सही है। उस लड़के को कुछ नहीं पता, वो बेचारा बहुत शरीफ सा था जो दूसरा था ना मेरी ग्रुप में। अच्छा। हाँ, तो कहती हैं आपको क्या लगता है मैं पहली दफ़ा पढ़ा रही हूँ, और ये मैंने प्राइवेटली जाके बोला था, तब भी चीख रही थी, तो मैंने बोला मिस कैंपस में भी होता है, कुछ चीज़ें बाहर भी होती हैं कैंपस के। कहती है नहीं, इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम टीचिंग, कोई भी ऐसा कोई मसला हो टॉक टू मी। खैर ऑब्वियसली ऐसा कोई मसला होना नहीं था, तो वो भी समझ गई थी। मैंने ना मतलब मैंने उससे, उस लड़की से ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करी प्रेजेंटेशन में। तो वो कुछ और नहीं होते, मतलब वो जो और ग्रुप मेंबर्स होते हैं आए कह रहे हैं उससे भी थोड़ा सा मतलब
वो बता दो क्या करना है ये वो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी लोगों के साथ थोड़ी पेशेंस कम होती है, हम्म और इसके लिए मुझे बहुत चाहिए थी। खैर मैंने उस दिन जिस दिन मुझे इसको समझाना था मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा, हम्म और मैं बोला ज़्यादा से बुरा क्या हो जाएगा, मैं इसको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा कि करना क्या है। ठीक है। तो मैं गया, वो आई कह रही है मुझे भी बताओ, मुझे भी पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो मैंने उसको बोला देखो आर्टिकल्स लाने रिगार्डिंग द पॉलिटिकल टेंशन्स इन पाकिस्तान। ठीक है। तो मुझे पता था सवाल आ रहा है, सही है, मुझे पता था सवाल आ रहा है, बट मुझे ये नहीं पता था कि सवाल आएगा आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो अच्छा। मैंने ना अपने वो क्या था यार, वो कौन सा था वो कार्टून, जिमी न्यूट्रॉन नहीं होता, वो कहता थिंक हाँ। थिंक थिंक, वो चल रहा था। मैं बोला मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ, तो मैंने ना अपने आप को एक सिनेरियो में डाला कि मेरा एक बच्चा पैदा होता है और मुझे उसको समझाना है आर्टिकल क्या होता है। अच्छा। फिर मैंने उसको उस तरीके से समझाया। हम्म खैर वो भी कोई फ्रूटफुल नहीं निकला। अच्छा। मतलब जब मैं घर गया उसने मुझे टेंशन तो नहीं, उसने मुझे दोस्तियों के बारे में भेजा हुआ था सारे आर्टिकल्स, और इतना गंदा छापा हुआ था कि विकीपीडिया पे वो नंबर्स नहीं आते ये 8 9 वो सारा वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसने उसके साथ भेजा। खैर ये एक एग्जाम्पल था, और ये तो मैंने आप लोगों को बहुत कंसाइज करके बताया है, बट अस्तगफिरुल्लाह, मैं मुझे आज भी वो ऐसे लोगों से नाइटमेयर्स अल्लाह आते हैं, बचाए। नाइटमेयर्स आते हैं। और जब मैंने वो प्रेजेंटेशन करवाई मुझे हाईएस्ट मिले, और सबका एक ही सवाल था आके कि तुमने कैसे कर लिया उसके साथ। वही बस तब से मेरा नाम है जैविस। खिलाड़ी फेमस है, माने जाते हैं। मेरे मेरे साथ भी ना, यानी ऐसे जो तासुरात हैं जो ऐसे मुझे पेश आते हैं, मेरे साथ भी हो चुका है। और मेरे साथ एक पाक स्टडीज के अंदर ही हुआ था। मेरे यानी वो है ही अब याद ही, अब पनौती कोर्स है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। या हम पनौती हैं। या तो हमें या वो कोर्स पनौती है। खैर मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा, मेरी वजह से नहीं हुआ। तो भाई सीन ये हुआ था, पहली क्लास थी, मतलब पहले क्लास में टीचर ही नहीं आई थी, सॉरी दूसरी क्लास थी। तो हुआ क्या कि हमारी क्लास में हमें था कि 4-5 घंटे के गैप के बाद ना हमें फिर वो क्लास लेनी थी। अब सुबह 8 बजे बंदा आ रहा है और फिर 2 बजे क्लास ले रहा है, तो अब बंदे की हालत खराब हो जाए। इतने घंटे आप तुम जैविस में बैठे हुए हो रोडों पे। एक फेमस प्रेम गली में लेटा हुआ था। अच्छा हाँ मत प्रेम गली में बता दूँ, सिटिंग एरिया एग्जैबिस्ट का, उसको ये लोग प्रेम गली बोलते हैं। और जब मैं आया था ना आई रिफ्यूज टू कॉल इट प्रेम गली, क्योंकि मैंने बोला था भाई देखो जैबिस्ट आ गया, वैसी ज़िंदगी ना थोड़ी टफ जा रही है, बुरी नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी बट टफ जा रही है, सही है। मैं इस जगह को प्रेम गली नहीं बुलाऊंगा, हाँ, बट सही। भाई कन्विंस कर लिया। अब शेज़िक भी बुलाता है उस जगह को प्रेम गली, हाँ, मैं भी बुलाता हूँ प्रेम गली। तो आई एम सॉरी इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब मुझे बताना नहीं चाहिए कि प्रेम गली में होता क्या है, खामा का कोई इमेज विमेज का सवाल आया कल, मैंने बताया ना लेटर आ जाएगा। खैर लेटर को अवॉइड करते हुए, तो भाई हुआ क्या कि पहली क्लास थी हमारी और हम ना सिर्फ ये सोच रहे थे कि चलो अब टीचर आएगी पढ़ाएगी, फिर उसके बाद पूरा का पूरा मैं ये बोल रहा था यार ओ लेवल्स में पढ़ा था, फिर क्यों पढ़े। सही है। खैर यहाँ पर वो ऐसा नहीं चलता, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जिन लोगों का ये क्वेरीज हो कि यार अब यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, और ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि तुम तो होश हवास खो बैठोगे, बोलोगी ये तो हिस्ट्री में कभी देखा ही नहीं। हाँ मतलब जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव, हाँ। मेरा अभी आया है जीपीए 3.75। अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैं, शेज़िक भी फर्स्ट सेमेस्टर में, और अभी से सोच लो ऐसी ऐसी कहानियाँ आगे जाके क्या क्या सुनने को मिलेगा। सही है। अभी सर ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में हो, First तो बहुत कुछ semester। बताते रहेंगे। तो मेरा पहला सवाल था, मैंने फैकल्टी से करा था कि एवरेज पे मिलेगा, मतलब क्लास की एवरेज पे जीपीए, क्योंकि क्लास की एवरेज मैं आपको क्या बताऊं, वो लोग बस दुआएं मांगते हैं कि वो लोग पास हो जाएं, सही है। मतलब ए लेवल ने तो हमें कन्फिगर कर लिया था कि मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका यू आए डी आए ई आए सी आए, और ए बी पे तो फिर आप वी आई पी। खैर नहीं भाई, इधर भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। लाइक कंप्यूटर साइंस के कितने कोर्सेज हैं, 9 कोर्सेज। हमारे तो पहले सेमेस्टर में 9 पकड़ा दी उन्होंने, बोला बेटा आपको मैक्सिमम जो प्लीज फ्लेक्स नहीं प्रेशर मारना है ना, कि मेरे यार हैं मेरे 12 होंगे भाई, मैं हम बस अपनी बता रहे हैं। हम अपना बता रहे हैं। अब आपका हाँ बता नहीं सकते। आप भी शुरू करो पॉडकास्ट, हम आपको भी बुलाएंगे। अगर आपके 18 कोर्सेज हैं। खैर मैं अपना वो करता हूँ। तो हुआ क्या कि पहली क्लास थी। अब पहली क्लास के, अब मुझे एक बात बताओ
क्या आप एक क्लास में पहले इंटरेक्शन में टीचर को आप क्लास से बाहर निकाल सकते हो? नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। हाँ। अच्छा, अब कैसे हुआ क्या भाई? टीचर आई, टीचर पता नहीं पहले से गुस्से में थी, क्या था, किसने उनको गुस्सा दिलाया था। खैर वो क्लास में आई हमारी, तो क्लास में अब हम ना, हमारे भी यही है कि 2 सेक्शंस के साथ है। अब मेरा रेहान का सेक्शन एक उसके अंदर नहीं है, हमारा ई के साथ है। तो हुआ क्या कि टीचर बोलनी है कि शोर ना, अच्छा उनको पता नहीं शोर से ओसीडी है क्या है पता नहीं, वो बोलती है बस शोर ना करो, आप हल्की सी भी बात कर लो, फोन इस्तेमाल कर लो, जो करना है करो, लेकिन उस पे भी उनको मसला होता है। बोलते हैं ना फोन इस्तेमाल करो, ना ये करो वो करो, फोन निकालोगे तो फिर वो वैसे बैन हो जाए। ऐसा लगता है स्कूल में आ गया हूँ वापस। स्कूल में भी इतनी मनुसत नहीं थी यहाँ पर है। खैर स्कूल में तो बाथरूम जाके खुद, स्कूल में तो बाथरूम में जाते थे आराम। हमारा थोड़ा बर्गर वाला स्कूल था, हग एकेडमी। प्लीज बर्गर ना कमेंट करना, नीचे कर लो, खैर होगी। अब तो ग्रेजुएट। अब बोलो, मारो उसकी, मुझे टेंशन। अच्छा, खैर टीचर ने आप हमें बोला कि शोर ना करो, 2-3 दफा बोला। अब पता नहीं कुछ सेक्शन वाले थे, उनको थोड़ा बहुत उंगल थी, ये क्या था पता नहीं, क्या परेशानी थी। अच्छा, मेरे ना बाय चांस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। वैसे तो मैं भी बहुत करता, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चुप बैठा हुआ था। तो भाई इतना शोर किया, पीछे से एक आवाज आई, लड़कियों की आवाज निकालते हैं ना लोग, जो यानी समझ रहे होगे तुम लोग, हरामी, हमारी हरामी कौम है ना, कौम वो समझ रही है। पहुंचे हो यहाँ तक सुन लिया है तो आप समझ रहे हो, बैक बेंचर सब समझ रहे हैं। तो उन्होंने आवाज निकाली और टीचर ने बोला, who was making this feminine noises in the class। अब जाहिर सी बात है, कोई बेवकूफ बच्चा तो है नहीं जो बोलेगा मिस मैं कर रहा था। इतना भी लेवल नहीं गिरा हुआ था उन लोगों का। 70 बच्चे क्लासेस में कहाँ से पकड़ती। अब खैर वो ना, एक दफा हुआ, 2 दफा, तीसरी दफा में वो टीचर ही क्लास से बाहर चले गई, बोले मैं पढ़ाऊंगी नहीं, सबको फेल कर दूंगी। अच्छा, मैं पूरी क्लास में मैं कुछ नहीं सुन रहा था, ठीक है, मैं नींद बहुत आ रही थी, मैं कुछ नहीं सुन रहा था, लेकिन फेल की बात आई ना, वो मेरे कानों तक गूंजी। मेरे दिमाग में गूंजी है, फेल। मैंने बोला यार यहाँ फेल होने थोड़ी आया हूँ मैं उठा, टीचर को मैंने बोला मिस ऐसे नहीं, गलती हो गई होगी ये वो। अच्छा, मैं भी पीछे देखूं, मैंने बोला यार आवाज निकाली किसने थी वैसे। हमारा ना, हमारी क्लास में एक है ऐसा, उसका नाम नहीं लूंगा, बट वो ऐसा है, मतलब वो ना लाइफ ले आता है थोड़ी क्लास में। मतलब एक तो होता है ना, टीचर को डिस्टर्ब करो ना, आप पढ़ पाओ ना किसी और को पढ़ने दो। वो बड़ा प्यारा, बहुत स्मूथली इंटीग्रेट करता है अपनी चीज़ें। तो मैथ का सर था, मैथ पढ़ रहे हैं भाई, तो जैसे ही सर मुड़ता था ना लिखने के लिए, सवाल सॉल्व करने के लिए, वो पीछे से गाता था टिंग टिनिंग 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 टिनिंग, और वो इतना प्यारा गाता था, मुझे लगा कहीं असली में, मतलब कोई स्पीकर पे उस किसी ने गाना लगाया हुआ है। मैं मुड़ा, अब वो हंस रहे हैं सारे, मैं भाई क्या सीन चल रहा है इधर। क्या सिस्टम शवाटर हो रहा है। तो अब सर कह रहे क्या चल रहा है इधर, मैं नोटिस कर रहा हूँ सब। कुछ नहीं पता था सर को ना, कौन, मुझे नहीं पता, उनको क्या पता। वो वापस मुड़ा, वापस वो गाना शुरू हो गया। क्या उसने स्मूथली इंटीग्रेट करा। तो खैर ऐसा होता है। और वो जो लड़की नहीं थी, उसका भी बता देता हूँ, अगर मैथ की बात हो ही रही है, खत्म कर लेते ना भाई, एक टॉपिक स्टार्ट करा उसका, फिर पूरा डेप्थ में चली ही जाता हूँ। तो मैथ का सर ने 2 घंटा पढ़ाया, 3 घंटे की क्लास होती, 2 घंटे में उसने एक पूरा टॉपिक कवर करा भाई, बड़ा मुश्किल टॉपिक। वो लड़की सोचे बिना उसने बोला, और समझें वो पहली दफ़ा था कि सिर्फ मैंने नहीं, पूरी क्लास ने उसको सुना। तो वो कहती है, सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया रे। हम हैरान, बट सबसे ज़्यादा सर हैरान। सर ने बोला ये कौन है? कह रहा था आई एम नॉट पेड इनफ फॉर दिस। तो सर ने आगे से बोला, सर ने बोला मेरे को तो लगता है आपने 7 और 8 भी नहीं पास। अच्छा, इडियोटिक सवाल पूछते हैं लोग यार। अरे सर ने 2 घंटा पढ़ाया, उसके बाद आप ऐसी चीजें बोल रहे हो। मैं सोच रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए, मैथ्स पढ़ना जरूरी है, ये करना जरूरी है। अब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ यार मेरी मैथ्स काफी नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए। और एक बच्चे ने जो सवाल किया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं उस दिन के बाद मैं, अच्छा मेरी क्लासेस थी 6 days a week, सही है। तो रुको, इसका स्टोरी तो बतानी पड़ेगी भाई। हमारी ओरिएंटेशन थी ना, याद रखना तुम क्या बोल रहे थे, सही है। अच्छा। हमारी जो ओरिएंटेशन थी ना, तो ऑब्वियसली शेज़ेक के सेक्शन की अलग हुई थी, मेरी अलग हुई थी। तो अब सीन ये हुआ, शेज़ेक बाहर आए बड़ा खुश ना, कह रहे हैं
कह रहा है कि जो है मेरी वो जो प्रेजेंट कर रही थी उसने बोला है कि जो है वी बिलीव इन गिविंग स्टूडेंट्स एन ऑफ ऑन द वीकडेज एज वेल। तो वो कह रहा है ओए मंडे को भी छुट्टी मिलेगी ये। फिर जब टाइम टेबल आया ना इसकी सिर्फ मंडे को ही छुट्टी थी। बहुत तकलीफ हुई थी उस चीज से देखने के बाद। यार संडे को सुबह बुलाते थे, संडे को कौन सुबह जाते उठ के? यार मैं तो अपने घर पे नहीं उठता था सुबह संडे के लिए। ये बंदा ना दिन का रहता है ना रात का। मैं सुबह संडे को सुबह 7 बजे जाके और रात के 8 बजे आया हूँ। 12 घंटे किसी ने पढ़े? मेरे माँ बाप तरस खाते थे मेरे वापस पे। बोल रहा हूँ फ्लेक्स नहीं मारना नीचे। हाँ, अगर किसी ने बोला मैं यूके जाता हूँ, इतनी लंबी फ्लाइट होती है। जाते हो गया। क्यों नहीं ना, हमारी किस्मत में नहीं था यूके। अपने पॉडकास्ट बनाओ आप, हमें भी बताओ फिर। हम भी सुनेंगे। आपको बुला लेंगे, टेंशन नहीं है। आपको बुला लेंगे, आप गेस्ट बन जाना। आप बताना आपकी कहानी में कितने दुख हैं। हाँ बस फिर देखते हैं आप लोग किस इंस्टीट्यूट में कैसा आप फ्लेक्स मारते हैं। तो देखते हैं कितने फ्लेक्स मारने वाले आएंगे। आएंगे कोई दो तीन आएंगे आईबीए वाले, बोलेंगे हम तो। मैंने देखा है जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं ना, हाँ ये लोग जब अपना इंस्टीट्यूट कहीं पे भी मेंशन कर रहे होते हैं ना, भले मिड कन्वर्सेशन, ये लोग अपना एक्सेंट बदल देते हैं। हाँ मैंने भी लोग देखा बोलते है। हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? IBA। IBA लम्स। लम्स में हम लम्स। अब लम्जू बोलो ना। लम्जू बोलना नहीं चाह रहे। सोचो अगर लम्स बहादुराबाद में होता तो वो बम्स होता। बम्जू। यार ऑफेंस नहीं लेना, वापस बोल रहा हूँ। आप लोग तो जानने वाले हैं हमारी वो कबाब हो, रिप्रेजेंटेशन आप हमारी, यानी आप हमारी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। आप लोगों को फॉलो करके तो लोग वो नीले पीले बाल करा रहे हैं, एक्सेंट फेक कर रहे हैं। अरे बल्कि ऐसा ही ना, एक और मेरा दोस्त थी, ठीक है, वो दुबई गई थी 1 महीने के लिए, सही है। वापस आई, पढ़ने के लिए नहीं गई थी, ऐसी गई थी, सही है। वापस आई एक्सेंट के साथ। दुबई में क्या एक्सेंट होगा? तो मैंने यही बोला। दुबई का क्या एक्सेंट है? मैं बोला यहाँ तो मैं कानों से तोतला हो गया। यहाँ तो कोई सीन हुआ है, जरा वापस बोलना। तो कहती यू आर डेवलप्ड इट देयर। मैं बोला नहीं बहना, ऐसी नहीं चलती दुनिया। इतने तो हमें भी पता है भाई। यानी इतने कम टाइम में बंदा एक्सेंट कैसे डेवलप करता है? और दुबई का क्या एक्सेंट होगा? मुझे जरा समझ नहीं है, दुबई का क्या एक्सेंट होगा यार? टूटी फूटी बोल बंदा वो शुद्ध बोल रही। वो अच्छा, एक होता है ना वो जो मोनोलिथ होते हैं वो। अब हमारा भी एक सार वाला है, और मुझे लगा वो ए और बी ना दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। तूने बहुत बड़ा फ्लॉ मार दिया पहले। यानी मैं सोच रहा था, मैं वो कोई और नाम निकल गया, मैं ए बोलने वाला था। ए और बी वो एक दूसरे के लिए बने। अब होगा कोई नाम। आप एडम कर लो उसे। हाँ खैर भाई, तो सीन ये था कि मेरे साथ भी मैथ्स की क्लास के अंदर ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि उस बंदे ने यार एक लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है। जो मैथ्स नहीं पढ़ता भाई, आप माजरत के साथ मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आने वाला। सही है, लेकिन जो पढ़ते बेसिकली किस्सा है। हाँ उनको भी समझ आ जाएगा। हाँ खैर, अब इतना तो सभी को आता होगा कि एक सीधी लाइन वाला ग्राफ कैसे बनता है, सही है। आपको पता है कि कैसे बनाना है यार। उसमें अब एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ जो होता है ना, वो जो कर्व वाला होता है, जो यू वाला ग्राफ होता है, जिनको नहीं समझ में आ रहा भाई, उस पे ना बच्चे ने बोला सर ये बना कैसे है। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ हर बंदा 8th क्लास में पढ़ के ही आता है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो तुमने या तो सप्ली कराई है अपनी या तो तुमने जाली डिग्री ली हुई है, सही है। हर बच्चा पढ़ता है। उसने जब ये सवाल पूछा ना, अच्छा मुझे पता था कोर्स कितना मुश्किल है, मैं उन चीजों को बहुत लाइट ले रहा था, जो वो पढ़ा रहे थे बहुत लाइट ले। मैंने जब उससे सवाल पूछा ना यार, उस दिन वो दिन आज का दिन है, मैं क्लास में टेंशन ही में नहीं रहा। मुझे पता था कि मेरे इनसे ज्यादा ही आएगा भाई, जो भी आएगा ना इनसे ज्यादा आना है। हाँ मतलब अगर ऐसा होता ना कि एवरेज पे निकलता, फिर तो मैं पढ़ता ही नहीं बिल्कुल। हाँ सीधी बात है, क्लास के अच्छा मैं जब उसने सवाल पूछा ना, जो पेज था ना हमारा, सर ने ना 50 टाइम्स और कम कर दिया। सर ने बोला यार इसमें तो इस क्लास में है ही ऐसे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता। मतलब हाँ, अब
1 घंटे तक सिर्फ समझा रहे हैं ये ग्राफ कैसे बना हुआ। मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, सर मैं तो ये आंखें बंद करके बना दूं ग्राफ। अब वो बच्चा बोल रहा है सर सर वापस बताना है ये यू क्यों आया है। अब मैं बोल रहा हूँ यार वो ग्राफ बन रहा ही ऐसे है, तू ग्राफ में डाल के देख ले, कैलकुलेटर में डाल के देख ले वैल्यूज। नहीं। अच्छा, मेरा जो दूसरा दिन था ना ज़ैविस्ट में, तो वो कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बड़ा कभी कभार आपको करना पड़ता है। मैंने बोला इधर आके मुझे करना पड़ेगा थोड़ा। सही है, तो मैं अंदर गया तो एक बच्चा ना फ्रंट रो पे बैठा हुआ था। सही है, मैं अब उसको डिस्क्राइब, चलो उसने बता देता। सही, चश्मे पहने हुए थे उसने। सही है, वेल ड्रेस्ड। मैंने बोला सही है, ऐसा लग रहा है कि जो है इसको नॉलेज होगी। सही है, और ये होता है यूनिवर्सिटी में या आप कभी भी कॉलेज वगैरह में हो, ऐसा होता है कि कभी कभार आप लोगों को सेकंड थर्ड पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, आप पास इट अराउंड, यू गेट अ सही बात सोल्यूशन, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो ऐसा ढूंढना ना, मैंने बोले तो मस्ट है, मुझे जल्दी से जल्दी ढूंढना है, एंड में नहीं कर सकता मैं। तो मैं उसके साथ जाके बैठ गया, फ्रंट रो पे बैठा हूँ मैं, और मैं बता रहा हूँ अगर हक जैसा स्कूल होता, मैं था बैक बेंचर, पीछे बैठता था। सही है, और वही ये जो बोल नहीं रहा गायें शाएं की आवाज़ वो मैं निकालता था। सही है, बट हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। जो बात है। तो मैं बैठ गया फ्रंट रो में, और सर ना एक ग्राफ बना रहे हैं, और हम ग्राफ्स पढ़ भी नहीं रहे, उसने बस ऐसे एक चीज़, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने ग्राफ बनाया। और उसने मुझे बोला एक्स एक्सिस पे उसने देख पॉइंट करके बोला नेगेटिव साइड राइट पर नहीं होती थी। और मैंने बोला यार इतना तो मुझे भी पता है। नेगेटिव वाली साइड एक्स एक्सिस पे राइट भी नहीं होती थी। बोला भाई, मैंने तभी किताबें उठाई। मैं बोला भाई ऑफेंड होना है हो जाओ, बट सीधी बात है, इधर लग नहीं रहा कि मैं दोस्ती करना आया हूँ। दोस्त बने हैं बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने। बट एक सेकंड कैलिबर होता क्लास थी है, यार। एक होता है, वो कहते नहीं इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो आई फेल्ट लाइक आई वॉज इन द रॉन्ग रूम। बट कुछ हैं, जैसे अगर मैं मैथ्स में लैग करता हूँ, आई फाउंड पीपल जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, लाइक वे मोर स्मार्ट देन आई एम। सही है, मेरा दरअसल फोर्टे है प्रोग्रामिंग की तरफ, एक्सेट्रा। शेजिक का मैथ की तरफ, मेरे मैथ की शेजिक का तरफ है, मतलब ऊंच नीच। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल मैं बोलता मास्टर ऑफ हूँ, नन। मैं ये कहता हूँ कि यार हर चीज का ना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए भाई, जरूरी होता है। अब जैसे तुम्हें समझ एक ही चीज आती है और मैं 10 चीजें करता हूँ, बट अगर जो चीज तुझे नहीं आती है उसमें तो कम से कम बट अगर एक्सेल। मैं वो चीज़ में मास्टर हूँ, एक चीज में मास्टर है अगर ना, मैं मैं 10 एक, चीजों के तो मास्टर नहीं हुई 10 चीज़ों की, तो मैं 10 चीज़ों की नो हाउ। नो हाउ है ना, तो नो हाउ नो हाउ होना मास्टरी कितना में जरूरी है। कहते हैं एक चीज़ पकड़ो और उसको इतना अच्छा कर लो कि दैट पीपल पे यू फॉर इट। कोई एक स्किल हो, कोई एक टैलेंट हो, किसी चीज़ में आपने हार्ड वर्क करी हुई हो, फिर वो हाँ, मोनेटाइज हो सकती है। यार मैं मेरा ये है कि मुझे ना सीखने सिखाने का बहुत शौक है। तो जैसे कोई भी चीज होती है ना जिसमें मतलब वो मुझे एक इंटरेस्ट स्टैंडर्ड गेन सिखा करना है। सकता है। हाँ, समझा, यानी अगर अल्फाबेट सिखा रही है वाई तक सिखा दे। बस जी तो बात है। इतना नहीं है, सबसे बचपन से एक ही ऐसा है, ए टू जी एक ही गाना बजता था, ए बी सी डी। अबे रट गए मुझे गाना यार, चेंज कर लो। रीमिक्सेस आ गए साले, 80s के गाने के रीमिक्सेस आ चुके हैं, ये अभी तक इसका रीमिक्स नहीं आया। आया होगा शायद, मैंने नहीं देखा, मैं क्यों देखूं, मुझे आया तो होगा, आया होगा, टी सीरीज वालों ने करा होगा, खत्म करके रख दिया होगा गाने को। पैरोडी बनाई है। सर हमने आ जाओ, पैरोडी एक बनाई। रीसेंट इवेंट पर आता हूँ। कल थी एक सोसाइटी की मीटिंग। सही है, मैंने मेंशन करा होगा यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ होती हैं, हमारे पास भी हैं। अच्छा, तो शेज़िक को मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि सोसाइटीज़ में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, कंप्यूटर साइंस के साथ मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा क्राउड ढूंढना है, क्या पता वो इधर हो, लग रहे होते हैं वैसे ही। मैं तब भी खैर बुक, आई वॉज जजिंग अ कवर बाय इट्स बुक। आई वॉज जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। ये मास्टर है भाई। देख रहे हैं हम मास्टर को। डोंट लिमिट द क्रॉस। ये हमारे मास्टर है, खैर कंटिन्यू मास्टर। अच्छा हाँ भाई, मास्टर जी। अच्छा, तो सीन ये हुआ, हम गए, फेयर होता है एक सोसाइटीज़ का, तो मैंने वहाँ जाके शेज़िक के साथ हर सोसाइटी के अंदर ज्वाइन कर लिया। मार्केटिंग के अंदर,
एक कंप्यूटर साइंस का भी कर लिया, मूड नहीं था बट कर लिया मैं, वो शायद काम आ अच्छा वापस रिपीट करो, हमने सारी में किया था, एक नहीं सब में। मेल मतलब हर चीज़ ना। वो कह रहे मार्केटिंग का आपको शौक है, क्यों नहीं है। लिटरेरी सोसाइटी मैंने ज्वाइन करा, जिंदगी में एक किताब पढ़ी होगी, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। उसके बाद वो भी लड़ मर के हाँ एक साल में खत्म हुई थी जाके। एक साल में मैंने तो आखिरी दिन में समरी पढ़ी थी। अबे मैंने तो मूवी निकाल ली थी इतना तेज था मैं, मूवी लेके आया। यही तो सीन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर, हम पता है मूवी का। हाँ अबे मैं मूवी देखी, वो भी समझ नहीं आई मैंने बोला किताब के समझ में आता है। खैर तो लिटरेरी सोसाइटी भी ज्वाइन करी थी, और हम बस ये था कि हम जाएंगे हर सोसाइटी की मीटिंग में, देखेंगे भाई क्राउड अच्छा है, नहीं अच्छा तो वापस आ जाएंगे। हमें उसका भी टाइम नहीं मिला कि हम एक भी सोसाइटी को चेक कर आएँ कि क्या चल रहा है उधर। तो हम बस ना व्हाट्सएप ग्रुप देखते थे, उस लोगों की डीपीज नज़र आ रही होती थी, हमने बोला नहीं क्योंकि हम बस देख, अब ये नहीं गलत तरीके में मत लेना, हम बस देख रहे होते थे कि जो है हमारी सेक्शन के बच्चे तो नहीं है, या हमारी प्रोग्राम के बच्चे तो नहीं, क्योंकि उधर नहीं जाना उनके साथ, वैसे ही बहुत टाइम गुजार लेते, 9 कोर्सेज गुजार लेते उनके साथ। तो खैर कल एक मीटिंग थी, अब मुझे पता नहीं शायद तुम थे या नहीं उसमें, एसीएम की। नहीं मैं नहीं था यार अब मैंने एसीएम बोल दिया गलती से अब एसीएम के बारे में मैं क्या बोलूँ खैर एसीएम अब चलो बोल ही लेता हूँ यार, एसीएम सोसाइटी है, तो उनकी मीटिंग थी यार समझ नहीं आ रहा कैसे बोले मैं समझ नहीं आ रहा, चलो बोल लेता हूँ यार, क्या कर लेंगे, निकाल देंगे, निकाल दो। खैर तो वो लोग कह रहे थे कि जो भाई हम वर्कशॉप्स करानी है, हमें इवेंट्स कराने हैं, हमें आइडियाज़ दो। तो वो बच्चे दे रहे थे कोई पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल ब्रॉड आइडियाज़, मतलब बिल्कुल भी, और बिल्कुल एक एक सेकंड में दे रहे थे, एंड दे वर लाइक बिल्कुल हंस ही रहे थे। तो मैंने बोला मैं इनको ना ज़रा बताता हूँ तो मैंने खोला अपना माइक्रोफोन, मैं बोला अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने बोला वालेकुम अस्सलाम। अब मैं बोला रुको बताता हूँ। मैंने बोला कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ जॉब पर्सपेक्टिव, सही है, कहते हैं उस इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, सही है ना। मैं सारा बिल्कुल अंग्रेज़ी में समझाया, अंग्रेज़ी में ही बात तो यानी आधे लोगों को समझ में आई है यार ऐसा नहीं बोल ऐसा नहीं बोल, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा सोसाइटी के बारे में तो शुक्र है मैं नहीं हूँ, अभी तो बस पहली मीटिंग थी। मैं तो बच खैर गया। तो मैं बोला कंप्यूटर साइंस इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू a computer science degree, people with a computer science degree, their unemployment rate is gradually on the rise, हर साल ऊपर जाती है। ऐसा क्यों है? That means the computer science degree is not safe enough. सही है, कहते हैं डिग्री इज सेफ, इट्स अ सेफ्टी नेट, आई डोंट थिंक इट्स सेफ इनफ। मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े छेद हैं उस नेट में, सही है, और हम अंदर गिरने वाले हैं, सही है। तो आई थिंक कि एक वर्कशॉप करनी चाहिए, और वैसे भी एवरी यूनिवर्सिटी एवरी डिग्री सबको बताना चाहिए कि भाई डिग्री के बाद देयर शुड बी अ प्लान कि तो वो क्या प्लान तो करना है। जरूरी है ना, यानी दीज आर द potential opportunities that you can avail. we need to know the यानी the path that you have to follow ना। हाँ तो अब खैर मैं जब ये सवाल बता रहा था तब भी ना उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था वो इतना वो ना एक्सपेक्ट करेंगे। तो वो लोग ना प्रेशर में आ गए, जो डायरेक्टर्स नहीं थे सोसाइटी के, और वो ना बारी बारी आंसर गए। तो मैं हंस रहा हूँ, मैं बोला गाइस मैंने काउंसलिंग सेशन के लिए नहीं बोला, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया दैट यू कैन वर्क अपॉन, क्योंकि इफ़ यू लुक एट योर आंसर्स बहुत मतलब बहुत ब्रॉड आंसर्स थे, मतलब दे डिड नॉट नो, दे वर लाइक हमें खुद नहीं पता। मतलब वाओ वे टू गो, आपने सोसाइटी स्टार्ट करी हुई है। मैं बोला खैर दिस इज़ अ वर्कशॉप यू शुड होस्ट कि तो एक उनमें से कहता है भाई मैंने भी कंप्यूटर साइंस करी है, मेरी जॉब लग गई। बट देखो सीधी बात है, एक एनॉमली भी होती है कभी कभार, और एनॉमली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलती, ऑब्वियसली जॉब मिलती है, इसलिए मिल जाती है, लेकिन हर कैसे बंदा इधर से मिलती है उधर ये वो कूद रहा होता है, सही है। अब जैसे अगर आप गूगल की रिक्वायरमेंट्स देखो, लाइक क्यों नहीं कर रहे, लाइक इवन इफ यू फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आर कंपनीज दैट डोंट आस्क फॉर अ डिग्री,
as such. सही है, they look at your work, they look at your skill set, they look at the languages you know, और यहाँ UI UX डिज़ाइनर हो एक्सेट्रा. और ऐसा नहीं उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास ऑफिस पहाड़ों में भी हैं. सो हाउ डू यू गेट दोज जॉब्स? आई थिंक दे शुड बी अ वर्कशॉप ऑन देम. खैर, उन लोगों को आइडिया अच्छा लगा. अब देखते हैं उस पर उन लोगों के पास कोई ऐसा है एक्सपर्ट जो आके वर्कशॉप दे सकता है. बिकॉज आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी दे दो, वो बोलेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये स्कोप है, कंप्यूटर साइंस वाले बोलेगा ये स्कोप है. बट उस स्कोप के अंदर मतलब उस कैसे अवेल करना है उन अपॉर्चुनिटीज़ को, ये आपको ये कोई तो नहीं वैसे ही सिखा बंदा रहा. बता सकता है ना जो एक्चुअली पोजीशनड हो एट गूगल, या हाँ. इसका एक्सपीरियंस लेके आ चुका हो. हर दूसरा अगर एक बंदा आके बोल रहा है कि गूगल में ऐसे घुसना है, गूगल में लेकिन वो नहीं, कभी यही तो अब 1 in a 1000 1 in a million कोई चले गया गूगल में आफ्टर ग्रेजुएटिंग. बट ऐसा हो ना कि लाइक इवन इफ यू एम फॉर द स्टार्स यू लैंड ऑन द मून, ऐसा कोई सीन हो ना. हाँ सही बात है. एक होना चाहिए कि हाँ भाई दीज आर द स्टेप्स यू शुड फॉलो, एंड इफ यू डोंट लैंड हियर देन यू कैन लैंड देयर फॉर श्योर. ऑब्वियसली ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े बगैर आपकी कोई ना कोई जॉब लगनी चाहिए, बट पढ़ना जरूरी है. देखो हर बंदे के पास वो स्किल सेट या वो एक टैलेंट होता है ना. यानी हाँ. अब मैं ये नहीं बोल सकता कि हर दूसरा जो बंदा बचपन से एक चीज पढ़ता आ रहा है वो चीज उस बंदे को इंटरेस्ट करे, मुझे ना करे, तो फिर मैं इतना एक्सेल नहीं कर सकता इतना वो बंदा कर. हाँ, अब अगर पाकिस्तान को देखा जाए ना, तो जो कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो खैर थोड़ी दूर की बात है. बहुत दूर की बात है. तो अभी इतना हमने एक्सेप्ट नहीं करा. सही है, अभी आया है ज़रा इमरान खान, उसने ज़रा सिस्टम विस्टम करा है, बट अभी भी हम एडेड स्कोर एक्सेप्ट नहीं करा. बट एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी लाता है. इट क्रिएट्स फॉर मार्केट डिफिशेंसीज. और जिधर मार्केट डिफिशेंसी होता है और आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर या आप एक जगह को फुलफिल कर रहे हो, तो उसके ऑब्वियसली अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. सही कि एक जगह जिधर एक डिफिशिएंसी है मार्केट में, उधर आपने उस मार्केट को फुलफिल. लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो बट उस flaw है मार्केट में कैसे वो करना वो घुसना है. कैसे. लेकिन एक बात ये भी तो आ जाती है ना कि जैसे अब जो आजकल की जनरेशन है, आजकल की जनरेशन को ये बताया जाता है कि आपको सिर्फ यानी ऐसी फील्ड के अंदर घुसना है जिसके अंदर आपकी सेफ्टी, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ. यहाँ पर बच्चों को जॉबों पे लगाया जाता है. यहाँ पर बच्चों को अमेरिका और पाकिस्तान में जो मुझे डिफरेंस नजर आता है, वहां पर एटलीस्ट वो बंदों को ये तो बताते हैं कि यार आप क्रिएटिविटी लाओ अपनी चीज के अंदर, आप कैसे अलग कर सकते हो, what different things can you create which could be solutions for humanity. पाकिस्तान में क्या है, आपने डॉक्टर बन गए, आपने कंप्यूटर इंजीनियर, हर कंप्यूटर साइंस में डॉक्टर बन रहा है, ऑफेंस नहीं लेना, बट क्योंकि देखो अच्छी बात है बनो, शौक के डॉक्टर शौक बनना के भी ना कोई आसान नहीं है. क्योंकि नहीं, मैं सही तुम्हें बात। बताया था पहले भी कि एक डॉक्टर होता है जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहा होता है, और फिर सदर की भी डॉक्टर्स होते हैं. सही, तो उसमें भी आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं. लाइफ का कुछ पता नहीं. बात यही ऐसी है है कि यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट को बताना चाहिए कि आफ्टर, सॉरी यार ये दूसरा कट था, आई नो थोड़ी अनप्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं. बट ऊपर से बिरयानी आई थी. अब बिरयानी को कौन मना कर सकता है. मतलब बिरयानी देख के अब शेज़ेक ने मुझे देखा, मैंने शेज़ेक को देखा, हमने बोला बिरयानी के लिए तो रोकना पड़ेगा। थोड़ा सा हम थोड़े सीरियस टॉपिक पे थे. क्या था भाई, हाँ कि मतलब कोई एक इंस्टीट्यूट को बताना चाहिए कि हाउ डू यू सिक्योर अ फ्यूचर फॉर योरसेल्फ. हाँ, और यानी What क्रिएटिविटी are the लाए ना steps to आप, take? क्रिएटिविटी तो लाओ. यानी मार्केट के अंदर आप सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट किए जा रहे हो, वो कर लो, शादी कर लो, एक जॉब कर लो और बच्चे पैदा करो और उनको संभालो. दिस इज नॉट अ लाइफ दैट आई वुड लाइक प्रेफर ओवर अ लाइफ वेयर यू कैन एक्चुअली डू समथिंग विद योरसेल्फ. बिल गेट्स देख लो, मार्क जकरबर्ग देख लो, इन लोगों ने क्या किया. इन लोगों ने एक ऐसी चीज बनाई ना जो दूसरे ने नहीं सोची. हाँ, मार्क जकरबर्ग को इसको निकाल देते हैं. लेकिन जिसको नहीं पता, मार्क जकरबर्ग का कौन आइडिया है नहीं तो था फिर? फेसबुक, उसने आइडिया चुराया था. ही हाँ। जस्ट कोडेड इट इनिशियली. तो इस एक लाइव लेसन ये भी है कि अपना आइडिया सबको नहीं बताना. खैर, बात ये है कि मैं असल में एज अ पर्सनल पर्सन, लाइक इन अ पर्सनल ओपिनियन, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि एक बंदे को ना क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए. सही है. इफ यू ओनली ब्रो, क्रिएटिविटी कूट के भरी हुई पाकिस्तानी में. सही है, सबसे जुगाड़ी लोग ना पाकिस्तानी हैं. ये बात अब मैं बताता हूँ without मसला any क्या doubt है. fact है. मसला क्या है, मसला ये क्रिएटिविटी की वैल्यू नहीं है इधर. हाँ, ये बात सही है, क्रिएटिविटी की वैल्यू तो नहीं है. वैल्यू करना चाहिए ना. मैं यही बोलता हूँ कि सिस्टम को ऐसा होना चाहिए दैट दे प्रमोट पीपल हु आर क्रिएटिव रादर देन पीपल हु जस्ट गोइंग ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज एवरीवन एल्स.
व्हाट इज मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम देम। हाँ जो बात है। तो आपको यही है ना कि अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने आप को डिफर करो तो फिर एक ऐसी चीज करो ना जो दुनिया नहीं कर रही है। पाकिस्तान क्यों बोलते हैं पाकिस्तान इज 100 years बिहाइंड अमेरिका, 100 साल पीछे। तो 100 साल क्यों पीछे? यहाँ पर वो चीज असल में डर बहुत रहे हैं। एक रिस्क फैक्टर होता है ना, वो रिस्क फैक्टर को वो केटर नहीं करना चाह रहे, दे स्कैर्ड, क्योंकि अगर कुछ डाउनफॉल वगैरह जाता है तो वो यानी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी वैसे ही हमारी इतनी डूब रही है। लेकिन अगर नहीं रिस्क लेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? जो बात है हमारे यहाँ मतलब ट्रेडिशनल सोच जो है ना वो घरों में भी चलती है, वो ऑफिसेज में भी चलती है, वो इंस्टीट्यूट्स में भी इंस्टीट्यूट चलती में है। भी चलती है, एग्जैक्टली। सही है। अभी भी अगर देखा जाए ना तो चलो एक यूनिफॉर्म होता है ना सबका, बट एट द सेम टाइम कुछ वेट 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 चीज़ें भी होती हैं। सॉक्स का ये कलर नहीं होना चाहिए, हाँ, यानी पोनी का ये इन कलर नहीं लोगों ने होना कोई चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट कर बाल दिया आप ना। डाई नहीं करा सकते, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सही है। हाँ, सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब मैं समझता हूँ कि आज की पॉडकास्ट के लिए इतना काफी है। नहीं मुझे तो लगता है थोड़ी देर और कर लेते हैं, पहला पॉडकास्ट है। अच्छा पहला पॉडकास्ट है। अच्छा, अभी तो ज़रा सिस्टम सिस्टम शुरू हुआ हुआ है। है, लोग आगे सिस्टम लोगों को सिस्टम थोड़ा करना टाणा है। नाना ये आप लोग बहुत सुनोगे क्योंकि मेरी आदत है बोलने की। एक और दोस्त चाहिए, क्रेडिट दे देता हूँ उसे। बट सिस्टम सिस्टम ये टाणा भी तो कहीं जैविस का तो नहीं है। नहीं 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 ऐसी नहीं चीजें यानी मैं थोड़ा रेफर करता हूँ, जस्ट टू बी श्योर। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट इंशाल्लाह ऐसी रीच होगी फिर सब नीचे कमेंट कर रहे होंगे सिस्टम सिस्टम ताना टाणा मारना। नाना। बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए पॉडकास्ट बनाने के लिए, यकीन माने सुबह शाम रात नहीं देखी, बस हर चीज़ का इंतज़ाम करके पूरा सेटअप बनाया है। अच्छा वो बहुत बजट पे बनाया हमने। अगर हम इंशाल्लाह अगर ये चले ना तो हम इंशाल्लाह एक ट्यूटोरियल भी डालेंगे, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली। सीधी बात है यूट्यूब पे तो उनका जो बजट होता है और हमारा जो बजट होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क और होता जो चीज़ें है। उनके वो लोग पास, तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो गरीबों के पास भी उतना पैसा हो। अच्छा, और मसला ये है कि जो चीज़ें और गैजेट्स उनके पास है ना, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी आपको इस कंट्री में नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ को हम फेस कर चुके हैं। तो ऑन अ बजट, ऑन अ लो बजट वगैरह कैसे पॉडकास्ट वगैरह करनी है, इस चीज़ का हम आपको आइडिया वगैरह बता देंगे, किस तरीके से एडिटिंग करनी है, ये वी विल गिव अ ट्यूटोरियल ऑन एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी आप जैसे सब्सक्राइब वगैरह कर लेना भाई, थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगी। और सब्सक्राइब कर देना, टिकटॉक पे हो तो फॉलो कर देना, लाइक कर देना। और हम बाकी वो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि फिर हम जैसे ही कोई ट्यूटोरियल वगैरह होता है तो आप भी देख के आप अपना बना सको। वैसे मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी फील्ड है, यानी मज़ा आता है। यानी अपने अपने बारे में आप बताओ, अपनी हाँ मतलब अगर इतने किस्से हैं मैंने ये सुन, अगर आप देखो कोई भी पॉडकास्ट और एनीथिंग दैट सेल्स और एनी व्लॉग दैट सेल्स, उसमें कुछ खास नहीं होता। इट इज़ जस्ट इट्स नाइस टू हेयर किसी और की लाइफ एंड इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस। तो आई होप आपके चेहरों पे भी हम थोड़ी सी मुस्कुराहट डाल दें। ला सके होंगे। हाँ बहुत मज़ा मसले ऐसे, मसाइल भी बताएंगे कि आप लोगों को लगे कि आप अकेले नहीं हो। हर बंदा मसले फेस करता है, हम भी करते हैं। बहुत नहीं, हर बंदे की अपनी ज़िंदगी में कोई कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो उस लिहाज से ऐसे अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी हो तो आप हमें बता भी सकते हैं कि आप इस बारे में बात करो, तो उस बारे में हम सोचेंगे। चलो थोड़ा सा सीरियस नोट से हटते हैं। शेज़े कोई नया शो बताओ जो देखा हो। यार मैं तो उन्हीं पुराने शोज पे चल रहा हूँ। एक हमारा ब्रुकलिन 99 हो गया, आपका फ्रेंड्स हो गया, आपका अस्तगफिरुल्लाह, कसम खुदा की किसी ने पॉडकास्ट पे क्लिक कर दिया ना वो बोलेगा ये बहुत पुराना पॉडकास्ट है। इसको बंद कर देते हैं। थोड़ा सा एक नया भी बता दे, अंदर कहीं डाल दे, निखावा भी ना हो। यार ऐसे शोज बताना शुरू कर दूंगा तो फिर मेरे लाले लग जाएंगे। भाई मैं तो बताया था मैंने मनी हाइस्ट नहीं देखा। मनी हाइस्ट, हाँ मैं इसको यानी तकरीबन कितने कितने महीने हो गए मुझे ये बोलते हुए, बहुत टाइम हो गया। मैं इसको एक ही चीज बोलता आ रहा हूँ, मनी हाइस्ट देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यार जो लोग जिन लोगों ने देखा हुआ है, जिन लोगों ने देखा हुआ है वो प्लीज को कन्विंस करें। ये इज मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। यार देखो जो भी चीज़ अगर अच्छी मतलब अगर जानी पहचानी होती है ना, हाइप होती है उसकी, वो अच्छी नहीं होती। सही है। वरना वो हर बंदे का अपना ओपिनियन है वरना ना। तो हाइप तो वैसे लोगों की भी है, वो चार्ली डीएमएलियो, वो जो इनको कुछ भी नहीं आता बट उनकी हाइप है, लड़कियां पागल हैं उनके पीछे।
ऐसे लोग भी होते हैं ना फिर। हाँ तो अगर मनी हाइस्ट देखो, मैंने मनी हाइस्ट का ना मैं नेटफ्लिक्स पे खोला, रिकमेंडेड में आया हुआ था, मैंने ना उनका जो छोटा सा प्लॉट नहीं लिखा हुआ था वो पढ़ा। मैं समझ गया ये लोग हाइस्ट करेंगे और 99% ऑफ द टाइम ये लोग हमेशा सक्सेस, रुको, 99% ऑफ द टाइम ये लोग हमेशा सक्सेसफुल होंगे। सही है। मैक्सिमम ये होगा पहले ट्राई में एक दफ़ा हाइस्ट नहीं सक्सीड हुई, सिक्योरिटी फुटेज पे कोई आ गया, किसी गार्ड को शूट कर दिया, और ये होता है आपका एक बेसिक प्लॉट 1901 का। ऐसी स्टोरी लाइन होती है एक हाइस्ट रिलेटेड शो के बारे में। सही है। मैंने बोला चलो फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट, मैंने बोला एक देख लेते हैं। सही, शेज़ेक के लिए मैंने बोला एक देख लेते हैं, तो मैंने एक देख लिया। तो पहले एपिसोड में मुझे सिर्फ यही क्लिप याद है क्योंकि दिस वाज द टिपिंग पॉइंट। सोचो पहले एपिसोड में आ गया और मैंने वो एपिसोड बंद कर दिया। वो फुटपाथ पे एक लड़की चल रही थी, शेज़ेक ने बताया कि वो टोक्यो थी, मुझे तो याद भी नहीं। हाँ टोक्यो ही। हाँ तो वो प्रोफेसर गया, वो सड़ी हुई गाड़ी में गया, शीशा नीचे करा, कह रहा है चोर बनोगी। वो बोलती है क्यों, वो उसका बायोडेटा बता देता है, तुम इधर पैदा हुई थी और तुमने ये चोरी करी थी, तुम चोर बन जाओ। तो वो बोलती सही है, अनजान गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो बैठ गई उधर और वो उसकी टीम में आ गई। मैंने बोला अगर ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है इनका ये इनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है कि फुटपाथ से आप लड़कियों को उठा रहे हो, जैसे कोई स्ट्रिपर वगैरह का कोई शो चल रहा है, तो आगे जाके क्या क्या होगा। ऐसा 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 हर चीज ऐसी नहीं होती चलो है। क्या होती है बता दो भाई उसमें जब वो जो टोक्यो की जो पूरी हिस्ट्री है ना, प्रोफेसर वो बंदा है जो यानी समझ ए टू Z पूरी जिंदगी के बारे में तो जानता है, वो रिसर्च करता है। तू बैठ जाएगा किसी और की गाड़ी में, नहीं तो तेरे अब्बा का नाम ले ले, तू बैठ जाएगा उसने रिक्शे में। नहीं हुआ क्या कि उसने बताया कि तुम्हारे घर पे पुलिस है, तुम्हारी अम्मी ने जो तुम्हें कॉल करके अच्छा तेरा अब्बा क्या करता है, तेरा अब्बा क्या करता है? कंस्ट्रक्शन में। तू भी कंस्ट्रक्शन के काम में? हाँ तू कह रहा है अगर एक गाड़ी आई हाँ सदर की रोड पे, सही है हम सदर में ही रहते हैं, डोंट वरी, सही है, सदर की रोड पे, और उसने शीशा नीचे करा, कह रहा है कंस्ट्रक्शन करोगे मेरे साथ, और तुम घर जा रहे हो, सही है। तो तुमने बोला भाई तुम कौन हो, वो बोलता है मैं भी कंस्ट्रक्शन में हूँ। तो तुमने बोला सही है, बैठ गए तुम उसकी ऐसा गाड़ी नहीं में। होता, ये मतलब एक ये एक अनरियलिस्टिक शो, बेसिक प्लॉट की डेफिनेशन है। अच्छा एक और शो है पाकिस्तान में, उसकी बहुत हाई है, सही, मैं पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं देखता, वापस अगर बर्गर बुलाना है बुला लो बट मैं कभी कभार देख लेता हूँ इधर उधर। तो एक ड्रामे की बहुत हाइप थी, मेरे दोस्त भी ना उसकी क्लिप्स शेयर कर रहे थे, परीजात। परीजात, हाँ मैंने नाम सुने। परीजात, देखा सही नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये और लोगों ने क्यों नहीं नोटिस करा, यहाँ सिर्फ मैंने करा है या किसी और ने करा है, पता नहीं, मैं उससे नहीं जानता कि एक ब्लैक फेस नहीं होता, ब्लैक फेस करा हुआ है। अपेरेंटली शो का प्लॉट है, एटलीस्ट जब मैं अपनी अम्मा से पूछ रहा था, वो ये था कि जो है वो अपने आप को अच्छा नहीं समझता, बैड लुकिंग समझता है, और वो कह रहा था ऐसा काम करो, ऐसा पैसा लाओ कि ये जो तुम्हारी खामियां हैं वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। अच्छा। तो पहली बात मुझे ये नहीं समझ आई कि हाउ कैन यू से कि एक बंदा जो काला है, जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, आप उसको कैसे बोल सकते हो कि एक शो के लिए, सही है, सोचो कोई और देख भी रहा हो, सही, उसको कैसा लग रहा होगा कि दिस इज़ अ फ्लॉ। आप डिफाइन कर रहे हो कि बीइंग डार्क, इज अ फ्लॉ। हैविंग अ डार्क कंप्लेक्शन इज़ अ फ्लॉ। सही है, चलो हटा देते, मे बी द मैसेज इज सो ग्रेट, आपने उस चीज़ को साइड पे कर दिया, सही है। दूसरी बात, आप लोगों में इतनी डिसेंसी भी नहीं थी, द पीपल हु क्रिएटेड द शो, कि यू गेट अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली ऑफ डार्क कंप्लेक्शन, आपने घोरे बंदे को लिया है और उस पर इतनी गंदी तरीके से कलर डाला हुआ है कि आप, मतलब आपको कोई एक्टर नहीं मिला था डार्क कंप्लेक्शन का हु कुड प्ले दिस रोल, मतलब जस्ट टू शो दैट दिस इज़ अ फ्लॉ। आपने गोरे बंदे को लाए, एक्टर को लाए हु इज़ गुड एट हिज जॉब, और आपने उसको काला करा जस्ट टू शो कि जो है भाई ये खामी है और वो इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएगा। लाइक व्हाट मैसेज डज दैट सेंड टू द व्यूअर्स? खैर उन लोगों को तो रिसीव नहीं हुआ, उन लोगों ने बोला हाँ भाई खामी है, क्या आप मैसेज दिया है, पैसा कमाओ, अगर पैसा ना बने तो बस याद रखो आप काले हो और आप अच्छे नहीं दिखते बिल्कुल भी। मतलब रेसिज्म आई थिंक ये पहले करा था ब्लैक फेस जब निकला था, ये जो टर्मिनोलॉजी है, व्हेन रॉबर्ट डाउनी जूनियर डिड इट, और उसको बहुत बैकलैश मिला। सही, बाहर नहीं छोड़ते किसी को, बाहर आप कर दो कुछ फिर वो आपको पकड़ लेते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इतना बड़ा ड्रामा, द मैसेज वॉज गुड नो डाउट, सही है, थोड़ा सा मुझे शक है कि जो है आप ये ब्लैक फेस वाली चीज़ के ऊपर आप कैसे कह सकते हो कि फ्लॉ है, बट चलो द मैसेज वॉज गुड, बट आई डोंट थिंक यू शुड लेट इट स्लाइड। देयर नीड्स टू बी ए क्वेश्चन रेज्ड कि
फाइनली अगर आप शोज़ के थ्रू एक अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हो, आप क्यों नहीं सही तरीके से पहुंचा सकते? हाँ, सही बात है। यानी मैं भी ये बोलता हूँ, आई डोंट लाइक तुम्हें नहीं गेट लगता इनटू एक दैट। बिल्कुल एक डार्क कम्प्लेक्शन वाले बंदे को यूज़ करना चाहिए था? यानी खैर उसको तो फ्लॉ बताने ही नहीं चाहिए थे कि फ्लॉ अगर आप सीधी डार्क बात है, कम्प्लेक्शन हो। यानी द स्टोरी, जो आपका जो प्लॉट ट्विस्ट वगैरह है, और जो भी इसकी स्टोरी लाइन है, बेस लाइन हो, तो आई डोंट एग्री विद इट फर्स्ट और ऑफ दिन ब दिन ना ऑल। उसे और वो कलर डाले जा रहे थे उसके ऊपर, हाँ, और मैं हाउ डू यू गाइस टॉलरेट ऑल दिस बुलशिट? I don't like really get into this stuff, yani racial profiling and all. I'm against it, yes, but I don't like really, मैं जब अम्मा के साथ थोड़ा सा निकलता हूँ ना अपने उजड़े से बाहर, कमरे से बाहर, तो मैं ना ज़रा बैठ जाता हूँ उनके साथ, क्वालिटी टाइम के लिए थोड़ा। तो वो टीवी ऑन होता है और वो ड्रामे चल रहे होते हैं, और कसम खुदा की देर आर लाइक 10 डिफरेंट ड्रामाज जो चल रहे होते हैं। और उसमें आजकल मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी है, लड़ाई हो रही होगी, 5 लोग ना एक साथ खड़े हुए होंगे लाउंज में, सही है, सब आ जाएंगे लाउंज में, सही है, और जो फीमेल कास्ट मेंबर्स हैं वो तो मतलब इतना मेकअप करके आई होंगी, वो बोलेंगी मैं सो के उठी हूँ, लड़ाई चल रही है। सही है। और उनमें से ना लड़ाई कर रहे होंगे मर्द, और जैसे ही मर्द लड़ लेंगे ना, यहाँ तो उनकी कोनी लगेगी, यहाँ तो कुछ होगा, या कुछ भी नहीं होगा, सही है, और लड़की कोलैप्स कर जाएगी। लड़की जाएगी फिर हॉस्पिटल, डॉक्टर आएगी बोलेगी आपको पता नहीं ये उम्मीद से है। ये उम्मीद से है। उम्मीद से है। कसम खुदा की। फिर उसको प्यार आ जाता है, फिर स्टोरी वापस शुरू होती है। और एंड ऑब्वियसली 1 2 3 4 बीवियां तो अब नॉर्मल है शोज के अंदर। शोज के अंदर तो हाँ 10 मतलब शादियां करो, इवन इफ यू शोइंग अ पुअर हाउस होल्ड, मतलब लड़की का आई लाइनर मस्ट बी विंग इट, विंगिंग द आई लाइनर, मे बी लाइन मे बी इतने का मेकअप होता है, इतने का मेकअप होता है, उतने का रेंट नहीं होता उस घर का। हालत देखो। खैर भाई, मैं फिर वही बात करूंगा, आई एम अगेन लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन और आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग एनीथिंग, बट फॉर मी लाइक आई डोंट रियली थिंक और टॉक अबाउट स्टफ लाइक दिस। लेकिन जब पॉइंट ऐसी जगह पे आता है तो जैसे को लगता है वो कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, फिर उसकी क्लिपें चलनी होंगी, फिर उसको घर से निकाल देंगे, और मुझे भी यही लगता है। बट खैर होगी, मैं करूँगा कंटिन्यू। नहीं, मैं इस चीज में मैं आई सपोर्ट द पीपल हु आर रॉन्गली अब्यूज्ड और थिंग्स लाइक दिस हैपन। मैं आई एम अगेंस्ट दैट एंड आई एक्चुअली सपोर्ट द पीपल। लाइक मेरी अम्मी खुद एक उसके लिए फाउंडेशन के लिए वो है, उनका पूरा फाउंडेशन अपना है जिसमें वो लड़कियों को अपनी जैसे एम्पावरमेंट वगैरह करवाती हैं और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह देती हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों से खुद ना दूर रहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार बिला वजह मुझे मेरे घुसने की जरूरत नहीं है। भाई लोग घुस रहे हैं, घुसते रहे, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं। देखो शज़िक, you're either a part of the solution or a part of the problem. This sounds like a line from my university, but carry on. नहीं, ये मूवी का लाइन है। बट लाइन है तुम्हें समझाने के लिए, अब तुम चूज कर लो, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? I want to be part of the solution. बस खत्म बात। सही, तो ये बाय स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ही होता है। अच्छा, सही है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो, consider my choices in life. अगर कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी मूवमेंट निकले, सही है, मूवमेंट नहीं, कोई ऐसी हेट निकले जो पर्सनली हमें इफेक्ट करती हो, तो फिर हम चाहेंगे कि पीपल स्पीक आउट फॉर अस। हाँ, डेफिनेटली, सही है, of course. वो आप किसी में भी ले लो, आप पैलेस्टीनियन किड्स ले लो, वो आप कुछ भी ले लो, सीरिया ले लो, सो मेनी पीपल जस्ट टैप थ्रू द And just- इंस्टाग्राम स्टोरीज and they ignore the power of social media. हाँ, ये है कि I don't think you should be ignorant. But sometimes the thing is that even like people misuse the social media for portraying wrongful messages. Oh, now तो- that is something you should stay away from, because अब तो जैसे कभी कभी आपकी चीजों को रिपोर्ट कर देते हैं और नहीं, आपके साथ वो कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट पीपल फेस। क्योंकि सब सीधी बात है, आप जैसे आपकी एक पेज है और आपने जैसे किसी रैंडम बंदे ने आपको बोल दिया कि यार आपका पूरा पेज ब्लॉक कर दिया फेसबुक ने। अब आप समझ रहे हो कि भाई नहीं, तुमने बोला रॉन्गफुल मैसेजेस, अब मुझे एक हार्डकोर
एग्जाम्पल दे दो, wrongful messages के एक example एग्जाम्पल दे दो व्यूअर्स को, ये हार्डकोर मैसेज क्या होता है, हाँ भाई, wrongful message जो समझता एक हूँ, एग्जाम्पल दे दो। wrongful message, अच्छा जैसे फॉर इंस्टेंस कभी कभी लोग जैसे ना ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक दुकानदार के पास गया और उसके पास मैंने बोला कि यार नहीं देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मैसेजेस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बैड मैसेजेस। समझो इंस्टाग्राम स्टोरीज, ओके, सही है, कुछ लोग अच्छी चीज़ें लगाते हैं, कुछ लोग सही है, hate कुछ promote लोग करते हैं, को लगता है कि वो अच्छी चीज़ें लगा रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो बट वो बुरी चीज़ें लगा। Exactly. चलो ऐसा कर लो, समझो अफगानिस्तान में अभी क्या हुआ है, क्या हुआ? क्या हुआ है, कुछ नहीं पता क्या दुनिया के बारे में? यार मैं अपने यूनिवर्सिटी के वो जो बहुत तालिबान फंसा था। वगैरह उधर अच्छा, में- हाँ हाँ हाँ, सही हाँ, तो तालिबान ने आके क्या करा है, मतलब लोग प्लेनों पे क्यों चढ़ रहे थे भाई, तुम्हें क्या लगता है? एस्केप करने के लिए, क्योंकि they don't एस्केप want करने to के be लिए। तुम्हें ruled पता by है, the Taliban। तुम्हें पता है कुछ लोगों ने, मेरे अपने जानने वालों ने स्टोरीज लगाई हैं कि उनको अब्रॉड जाना था, इसलिए वो लोग प्लेन पे, यानी मीम बना दिया इस चीज की। मीम भी नहीं, दे वर वेरी सीरियस। उसने मुझे सीरियस नोट पे बोला जब मैंने उसको कन्फ्रंट करा कि इन लोगों को अब्रॉड जाना था, इसलिए वो लोग प्लेन के ऊपर टंग गए। मैं बोला तुम्हें लगता है कि अगर उनको अब्रॉड जाना हो तो वो लोग अपने आप को प्लेन के ऊपर टांग देते? वो 17 साल का लड़का अपने आप को प्लेन के ऊपर टांग देते? मैं बताता हूँ क्या सीन है। लोग बोलते हैं ये चेंज हो गया, ये तालिबान वगैरह ये सब चेंज हो गए, हाँ बट सीन ये है, जब वो थे ना तो जो गुजरी है ना वो उन लोगों पर ही गुजरी, हाँ, जो वो लोग जो judge नहीं उनके कर लिए सकते। टेल्स है ना, वो दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड, सही है। Exactly, we can't touch them। हाँ, तो पहली बात ये है कि आप नहीं बोलो कि आपको लगता है ये अच्छी चीज़ हुई है कि वो लोग आ गए वापस, या बुरी चीज़ हुई है, इवन इफ़ यू थिंक देव चेंज्ड, सही है। क्योंकि देखो, इफ़ इट डजंट वर्क आउट यू आर नॉट सफरिंग विद द कॉन्सिक्वेंसेस, Exactly, सही है, दे विल बी। they will be, exactly। तो लेट देम डू देम, सही है, डू यू, सही है, मतलब उनको, हाँ, सही है। आपकी राय की ज़रूरत नहीं है, सही है। हाँ, सीधी आपको बात, सही लगता बात है कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही, वो एक मैंने एक को कन्फ्रंट करा था, वो कह रही थी नहीं नहीं मेरी एक कज़न है वो अफ़गानिस्तान में ही है, वो जा रही है। मैं बोला ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मतलब देयर शुड नॉट इवन बी न्यूज़ ऐसी कि लड़कियां अब स्कूल नहीं जा सकती, लड़कियों पे जा फोर्स हो रहा है, या चोर को काला करके सड़कों पे इधर उधर लेकर जा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि जो है वी आर एट एनी पोजीशन, हर चीज़ पे आपकी उंगल की ना ज़रूरत नहीं होती, हाँ, सही बात है। सही है, हर चीज़ पे नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप लोग करते हो, जो आप मैसेजेस शेयर करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, सही है, बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट चेंज और दे डोंट ब्रिंग अबाउट चेंज एट ऑल, सही है। इफ़ यू आर टेलिंग द वर्ल्ड थ्रू सोशल मीडिया दैट इट्स ओके दैट द तालिबान और दैट एंटिटी इज़ बैक, you're not suffering with the consequences. I think they can speak for themselves. And from the actions they did, plane पे लटक जाना and crying and asking This for is a help, very serious message that they are हाँ trying to give। मतलब it's enough कि जो है when they are unsure, जब अगर आप होते ना उनकी जगह, फिर अगर आपकी टट्टियाँ नहीं निकलती ना, टट्टियाँ नहीं निकलती ना, फिर मैं देखता सही कि आप बात लोग है। कैसे बोल सकते हो हाँ शायद चेंज कर गए। भाई हु द हेल आर यू कि आप बैठ के बोल पाओ कि भाई इफ़ समथिंग हैज़ चेंज्ड और नॉट। खैर आई थिंक इस नोट पे कंक्लूड करते हैं इस पॉडकास्ट को। आई होप यू गाइस हैड अ फन टाइम लिसनिंग। फूड फॉर थॉट, टेल मी विच इंस्टीट्यूट आर यू गाइस फ्रॉम, हाउ इज़ यूनिवर्सिटी लाइफ, share a funny story. What are your thoughts on Parizad? Do you think I'm speaking truthfully? Do you think my ideology is And right? what's your opinion on all the things that Let's we share talked about? information and अच्छा दूसरी बात, द स्कोप ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़, अब अगर आपने देखा हो बकचोदी से शुरू हुई, सीरियसनेस पे थोड़ी ख़त्म होगी, सही है। हम में उतनी ही नॉलेज है जितनी आप में, सही है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी विल बी कवरिंग, सही है, वी गोना हैव अ फन टाइम, सही है। शायद थोड़े से मैसेजेस भी पहुंचा दें, सबका अपना ओपिनियन होता है। हाँ We're just trying to get across सही whatever we है, know। तो मैसेजेस भी पहुंचाएंगे, बकचोदियाँ भी करेंगे, और हम गेस्ट्स को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। इफ दिस पिक्स ऑफ वी विल कॉल गेस्ट्स एट द सेम टाइम। जब तक हम गेस्ट नहीं बुला रहे, वी वुड लव टू हेल्प यू गाइज आउट वाइल वी कैन। अगर आप लोगों का कोई स्टार्टअप है, इफ़ यू गाइज आर टैलेंटेड एट समथिंग, वील आइदर कॉल यू ऑन और विल गिव यू शाउट आउट ऑन आवर पॉडकास्ट। अभी आप लोग कह रहे होगे कि जो है
अरे अभी क्या इनके 5 व्यूज़ हैं, इनके मैं 5 व्यूज़ का क्या करूँ? बट देखो लाइफ में ना कुछ पता नहीं होता। हम्म। अब अगर लोगन पॉल या मिस्टर बीस्ट, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, खुदा के बंदो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, कंपैरिजन भी नहीं है। बट अगर इन लोगों की जब पहली वीडियो निकलती ना और उनको तब किसी पे शाउट आउट मिला होता, और अब जो इनका लेवल है, वो बंदा ना फिर वो उस वीडियो क्लिप को जितना रीयूज़ करता ना, जो सही उसको बात है। ब्लास्ट पर होता वो। खैर मैं आई डोंट मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा आई डोंट रियली केयर कि आप लोग करो कि ना करो, बट आई एम सेइंग कि इफ़ यू गाइस वांट सपोर्ट फॉर योर न्यू स्टार्टअप, new business, new talent, Yes, anything you want to showcase, anything. If any of you guys need help with something, सही है, especially that computer would be a science. topic on our podcast, and Yes. inshallah maybe we'll call guests related to that topic in the And future. if there's something you want to ask about, like the setup that we have, या कैसे करें, या अगर आपको करना है किसी के साथ तो फिर क्या करना चाहिए, तो you can definitely Reach out to reach us. out to us. Okay, so this will be us signing off. This was the Rezik podcast. Shazik Ali and myself, Rayan Tariq, and I hope you all had a great time. Take care, guys. Allah Hafiz.